ये प्रोडक्ट मैंने आज से 2 महीने पहले खरीदा था। और इसको देखिए, अभी तक ये सील पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लेकर के इसलिए आया था कि चलो थोड़ा सी उम्र हो रही है, बाकी सब चीजों में तो अपना ख्याल रखते ही रखते हैं, और थोड़ा सा अपने दिल का भी ख्याल रखते हैं। तो दिल का ख्याल रखने के लिए मैं इसको लेकर के आया, पर आज मैं सबके सामने पब्लिकली सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मुझे किस प्रकार से मदद करने वाला है, तो मैंने इसको खोला ही नहीं अभी तक। लेकिन आज जब मुझे पता चल जाएगा, और मेरे साथ साथ आप सबको भी पता चल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जैसे मैं इम्यून यूज करता हूँ, नर्वोरूट यूज करता हूँ, मेरी वाइफ गाइनो यूज करती है, कभी कभी हम लीवर का ले लेते हैं। राइट। अब मैं इसको भी अपने लाइफ का हिस्सा बनाने वाला हूँ। सो इसके बारे में और डिटेल में बताने के लिए, इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में आज हमारी ये पहली ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूपिंदर सर से कि वो स्क्रीन पे आए। और ये हमारा जो शानदार सा प्रोडक्ट है सर, ये पहली बार हमारा, सर गुड इवनिंग भूपिंदर सर, हम पहली बार इसके बारे में आज डिटेल से जानने वाले हैं सर। देखिए, मैंने भी पैकेज नहीं खोला अभी तक। आज जब आप सिखाओगे, समझाओगे, तब ये पैकेज खुलेगा और मैं रेगुलर यूज करना स्टार्ट करने वाला हूं इसको। ओवर टू यू सर, नाउ ऑल योर्स। नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज और क्या मेरा विजुअल दोनों ठीक दिख रहा है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर। आवाज भी ओके ठीक होगी। ओके ओके ओके। अमित जी, ये तो बहुत बड़ी गलती करी है आपने कि आप प्रोडक्ट लेके आ गए हैं और फिर उसको यूज ही नहीं किया है। ऐसा कैसे हो गया सर? तो सर गलत बात है। पता नहीं, सीखा नहीं था ना, आज से होगा ना सर। जी 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 जी। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा अपन। बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट। क्या टेस्ट भी नहीं किया आपने अमित जी इसको? नहीं सर, ये अभी भी सील ही है सर, देखिए ना। लेकर के आया और ये, मतलब खोला ही नहीं अरे इसको। सर, आप ले, इसको टेस्ट करिए आप। सर सबसे सर। पहले देखो, अगर पर्सनली किसी को गार्लिक का टेस्ट, जैसे लहसुन होता है ना, बहुत लोग गार्लिक ब्रेड्स का हम्म। टेस्ट जो पसंद होता है, और जिंजर का टेस्ट जो पसंद होता है पर्सनली, उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला टेस्ट हो जी। ओके। ठीक है। मैंने इसको टेस्ट किया है। इसका एक नोट है, जिंजर गार्लिक का एक टेस्ट आता है, गार्लिक का एक शानदार टेस्ट आता है। जैसे बहुत लोग गार्लिक ब्रेड खाते होंगे, या फिर गार्लिक का अपना पराठा, जो गार्लिक पराठा खाते होंगे ऐसा। ठीक है। जो टेस्ट रहता है गार्लिक का, वो गार्लिक का टेस्ट जो है इसके अंदर बहुत शानदार आता है इसके अंदर। तो वो, हाँ, तो मैं वही कह रहा था, तो लोगों को टेस्ट बहुत इसका बहुत शानदार पसंद आएगा इसका। ओके, डन सर। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स पे भी आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। बात ये है कि प्रोडक्ट जो है ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर है। ठीक है। हम्म। आपका अगर हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, उसके अंदर हम ये प्रोडक्ट बिल्कुल 100% कारगर है। और शुरुआत से हम एक्सप्लेन करने के वे में चलते हैं कि प्रोडक्ट में है क्या। पहले 5 चीजों की बात करते हैं कि प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या है। स्क्रीन विजिबल टू अभी ऑल? ब्लैंक है। हाँ, अब आ गया, पूरा आ गया। आ गया? हाँ सर। ठीक है। ओके, दैट्स गुड, नाइस। ठीक है। 5 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, शानदार इंग्रेडिएंट। पहला है गार्लिक, जिसके लिए मैंने बोला कि लहसुन का अगर किसी को टेस्ट पसंद है, तो इसके अंदर एक लहसुन बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब लहसुन, एप्पल, जिंजर, लेमन, हनी, इन 5 का ही कॉम्बिनेशन है। अब ये कोई नए नए इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर मैं सभी से पूछूं यहाँ पे, तो सभी को पता है कि लहसुन के क्या फायदे हैं, सेब क्या फायदा करता है, अदरक के क्या फायदे हैं, नींबू के क्या फायदे हैं शायद। और ये 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो नॉर्मली अगर आप किसी प्रोडक्ट में कंज्यूम करते हैं, नहीं करते हैं, अलग से भी लोग काफी कंज्यूम करते हैं और यस। पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं। हनी भी एक बेनिफिट के लिए लोग कंज्यूम करते हैं, लेमन भी कंज्यूम करते हैं, जिंजर भी कंज्यूम करते हैं, एप्पल भी कंज्यूम करते हैं, लहसुन भी कंज्यूम करते हैं। इन 5 का कॉम्बिनेशन, जो संकर्षण, जो फॉर्मुलेशन इसके अंदर अब बना रखा है, वो बोलूंगा कि काबिले तारीफ एक फॉर्मुलेशन, बहुत शानदार फॉर्मुलेशन।
यहाँ गार्लिक, एप्पल, जिंजर, लेमन और हनी क्यों है, आज मैं मतलब इस मीटिंग में ही क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पांचों इंग्रेडिएंट ही क्यों कोलेस्ट्रॉल के लिए। और आप सब भी इसे समझ जाएंगे कि ये पांचों इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम आते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। उससे पहले हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, किस तरीके से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। इसी के साथ मैंने नई स्क्रीन शेयर करी है आप सभी को। हाँ, आ गया सर। ठीक, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरह से बॉडी में जमता है। अभी आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल से बाहर से ही बॉडी के अंदर जो बैड फूड खाते हैं या लाइफस्टाइल हमारी खराब होती है, ठीक है, उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है। हमारा लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है लीवर कोलेस्ट्रॉल को? लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है, बट उसका एक पर्पस होता है, उसका एक पर्पस ये होता है, प्रोड्यूस कहाँ से करता है, वो फैट से ही प्रोड्यूस करता है, जो फैट हम खाते हैं, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में हम जिस भी तरह का फूड खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस बनाने के लिए। बाइल जूस क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के अंदर पेक्टिन, एसिड, जो हम्म, जूसेस होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उस बाइल जूस को बनाने के लिए हमारा जो लीवर है, वो जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। बट उसका अपना पर्पस हो गया, कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करके कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बाइल जूस के अंदर। वही बाइल जूस हमारी बॉडी के अंदर, पेट में जितने भी अलग अलग फूड आते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन के अंदर भी वो हेल्प करता है। ये तो हो गया हमारे कोलेस्ट्रॉल जो प्रोड्यूस करता है उससे बाइल जूस जनरेट होता है, ठीक बात है। अब यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल हम ज्यादा मात्रा में बाहर से, अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है सभी लोग जानते हैं, ज्यादा तेल वाला तेल। फूड खाने से, ज्यादा फास्ट फूड खाने से। आपको मेरे को बताने की ही जरूरत नहीं है कि मैदा हो गया, इस तरह की चीजें जो फ्राइड होती है, बैड फैट होता है, खराब तरीके का जो भी चर्बी है आप कंज्यूम करते हैं, वहां से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाता है और बॉडी में जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है या गुड फैट कहाँ से मिलता है? गुड फैट आपको मिलता है ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू हो गया, पिस्ता हो गया, आपका बादाम हो गया, वॉलनट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ये गुड फैट है। ये बॉडी के अंदर अच्छे फैट की, इवन अच्छे देसी घी भी कोलेस्ट्रॉल सर। की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक हमारा जो बॉडी के अंदर गुड फैट है उसको इंक्रीज करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें। अब मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा था कि लीवर जो प्रोड्यूस करता है और लीवर जो बाइल में कन्वर्ट करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट की, एप्पल की, हम्म, ठीक है। एप्पल यहाँ पे क्या करता है, एप्पल के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एप्पल बॉडी के अंदर खाने के बाद, अमित जी सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बोलिए ना सर, बोलिए प्लीज। एप्पल हमारे यहाँ बॉडी के अंदर जाके एक पेस्ट सा, जेलेटिन पेस्ट सा, डाइजेस्ट होने के बाद एक जेलेटिन पेस्ट बनता है क्योंकि बहुत फाइबरस होता है, ठीक है। एप्पल को डाइजेस्ट करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल से बाइल जूस बनता है, आप समझिए जो बाइल एसिड बनता है, वो बाइल एसिड एप्पल को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के दौरान जब एप्पल का जेलेटिन फॉर्म में हो जाता है, जेलेटिन फॉर्म मतलब थोड़ा बल्की नेचर होता है, इसीलिए जब पेट खराब हो जाता है तब भी एप्पल खाते हैं तो हम्म, थोड़ा सेट हो जाता है, जैसे बनाना एप्पल ये सब खाते हैं तो पेट हमारा सेट रहता है। ज्यादा एप्पल खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है क्योंकि एप्पल बल्क बनाता है। तो एप्पल क्या करता है, बाइल जूस को डाइजेशन अपने आप को करने देता है, बल्क बन जाता है और उस बाइल जूस को साथ में ही लेके चले जाता है। ओके। अब सर आपने बोला कि बाइल जूस साथ में चले गया, अब यहाँ पे साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप समझिए कि लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है और उसको बाइल जूस बना रहा है। बाइल जूस जब खाना डाइजेस्ट कर देता है
तो वापस बाइल जूस रिवर्स में जाता है और लीवर के अंदर जो फैट जमा। एज कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में वापस स्टोर होता है। इंटरेस्टिंग बात है। हम्म। ठीक है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट है। अब मैं अगर बाइल जूस के साथ ही एप्पल वापस बॉडी से निकल जाता है तो लीवर नया कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल बनाती है। ठीक है। ब्रेन जो है फोर्स करता है कि भाई ये जो मेरा बाइल जूस है ना ये मुझे वापस मिलना चाहिए था क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2-4 बार और डाइजेशन करना था। बट वो डाइजेशन 2-4 बार और नहीं मिला है। तो मुझे लीवर को मैसेज जाएगा कि भैया और जो कोलेस्ट्रॉल है जो बाइल जूस बनाने के लिए प्रोड्यूस करना है वो जो कोलेस्ट्रॉल है ना वापस बनाइए। वापस बनाइए। तो इंस्टेंट जब उससे वापस बनाना पड़ता है तो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है लीवर वहां से उसको खींचना शुरू कर देता है। ठीक है। लीवर वहां से उसको खींचना शुरू कर देता है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा थोड़ा 5-10% 15% यूज आने लग जाता है। ये तो करता है हमारा एप्पल। तो एप्पल का जूस और एप्पल का प्योरे एप्पल कंज्यूम करता है तो साथ में थोड़ा सा 5% 10% जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका भी यूजेज साथ में कर देता है। ठीक है। अब आते हैं हम अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा था वो क्या था। पहले इंग्रेडिएंट पे वापस बात करेंगे हम। क्या स्क्रीन चेंज करी चेंज हुई है स्क्रीन सर। अभी नहीं हुआ। अभी वही दिखा रहा है। नहीं लिपोप्रोटीन्स ये एंड। गार्लिक दिखा रहा होगा ना अब तो। नहीं, अभी तक नहीं आया, तो आएगा तो। एक सेकंड दीजिए स्क्रीन ब्लैंक दिखा रही है। नहीं, वही पहले वाली स्क्रीन ही दिख रही है अभी। ओके ओके जस्ट अ मिनट। ओके। सो नाउ इट इज बैंक। जो हमारा गार्लिक है गार्लिक क्या करता है। गार्लिक हमारे इंटरनल प्रोडक्शन को ब्लॉकर करता है। लोअर इंटरनल कोलेस्ट्रॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग लीवर के अंदर होती है उसको कम करके ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है बॉडी के अंदर उसकी सप्लाई डायरेक्ट लीवर को देता है बाइल जूस बनाने के लिए। आप समझिए कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरनल प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दिया की जरूरत ही नहीं है क्यों बनाना है जब ऑलरेडी ब्लड के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है आपकी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो जो गार्लिक है उस बैड कोलेस्ट्रॉल को यूज करके लीवर के अंदर उससे बाइल जूस बना के खाना डाइजेस्ट करके हेल्प कर दे रहा है। आप कितनी इंटरेस्टिंग है हमारी बॉडी की एक खराब चीज को रीयूज करके उससे नई चीज बना के उससे खाना डाइजेस्ट करके आपका काम कर दे रहा है। वो आपका जो सपोर्ट मिलता है वो गार्लिक से मिलता है। एप्पल जो आपका सपोर्ट देता है वो बाइल जूस को बॉडी से बाहर निकालने में करता है। जिंजर जो है आपके लीवर की डॉकिंग की इंक्रीजमेंट कर देता है वो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल फास्टर यूज करता है। इस तरीके से काम करता है। लेमन जो है यहाँ पे लेमन जो है जो दे रखा है प्रोडक्ट के हम अंदर हमने लेमन ऑक्सीडेशन शील्ड बनाता है क्योंकि विटामिन सी बहुत ज्यादा है। ऑक्सीडेशन की शील्ड मिलती है। तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो वेन्स होती है हमारी वेन्स जो हैं अगर आप देखेंगे ये हमारी वेन्स हैं वेन्स के अंदर आपका जो ब्लड है ब्लड के साथ जी ये जो वेन्स अगर आपको नजर आ रही होगी तो यहाँ पे ये बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। यहाँ पे ये बीच में क्लियर है ये क्लियर है। ठीक है। तो ये जो स्लिपरी जो हमारे कांटेक्ट में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल को जो लेमन क्या करता है इससे अलग करने के लिए एरिया को स्लीपी बना देता है। स्लीपी मतलब जो जमा हुआ है वो जमा हुआ ना रखकर एक तरफ लुब्रिकेशन हो जाता है। लुब्रिकेशन की वजह से जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है वो खुल के निकलना शुरू हो जाता है वेन्स के थ्रू। तो वेन्स के थ्रू जब खुल के निकलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे हमारा लेमन हेल्प करता है जो शुरू हो जाता है इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद ठीक। हमारा जो हनी है हनी जो है हनी के अंदर बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। हनी का भी यही काम होता है
कि वो हमारी वेन में जाकर हमारी कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसको स्लिपरी बनाता है। पे बात ये होगी कि सारे सभी लोग कहेंगे फिर तो हनी खा लेते हैं, एप्पल कंज्यूम कर लेते हैं सर, लेमन कंज्यूम कर लेते हैं, जिंजर कंज्यूम कर लेते हैं, काम हो जाएगा। बात प्रोडक्ट की नहीं है। तो बात यहाँ पे ये है कि हनी कितनी मात्रा में लेना है, लेमन की किस कॉम्बिनेशन में लेना है, कि लेमन में कितना लूं। क्या मैं लेमन 2 ml लूं और हनी 5 लेके और एप्पल की मात्रा आधी रखूं, या उसका प्योर जूस रखूं, उसके साथ में गार्लिक के लहसुन, एक कॉम्बिनेशन है। इन पांचों का एक कॉम्बिनेशन जब बैठता है तभी ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से, तभी ये इफेक्टिवनेस में आता है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो गार्लिक है वो 50 mg लेना है, और जो एप्पल है वो एक स्लाइस लेना है, और जो गार्लिक है वो थोड़ा सा टुकड़ा लेना है जिसका 1 mg वेट करना है, हमारी बात सुनना है, 1 से 2 mg वेट करना है। फिर उसके अंदर लेमन जो है आपका प्रिसाइज 3 ml जो है लेमन जाना चाहिए जूस। इस तरह से मैं आपको दूंगा तो रोज आपका जो बच्चा हुआ एप्पल है उसका क्या करोगे, चीजें क्या नहीं हो पाएगा। एक संरक्षण होता है, एक फॉर्मूला होता है जो mg वेट में सारी एक प्रिसाइजनेस के साथ चीजें जो है हमारी, वो एक कॉम्बिनेशन जो है हमारा बनता है इसके अंदर। एंड दैट इज साइंस, उन्हीं वही साइंस है। उसी कॉम्बिनेशन, बात यही है ना साई, आज आप घर पे भी अगर आप करोगे ना तो प्रिसाइजली इन सारी पांचों चीजों को कॉम्बिनेशन रेगुलर फेज में उस फॉर्मुलेशन में आप ले ही नहीं सकते जो प्रोडक्ट के अंदर बना के उसको एक्सट्रैक्ट करके डिजाइन किया हुआ हम्म। है। बात वहां की। जबकि ये और पांच चीजें, बात हमारी ये ये है पांच चीजें कि लोग हम सर, नेचुरल। ये पांच हम्म। चीजें इन जनरल इंडियन हाउस होल्ड में रेगुलर यूज होती हैं, होती शायद ही है, कोई ऐसा। होती है, हाँ लेकिन वो वही तो क्योंकि मैं बोल सही रहा हूँ, होती है। कॉम्बिनेशन नहीं है, सही कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल पे काम नहीं कर रहा वो। कोलेस्ट्रॉल पे काम ही नहीं कर रहा। काम वो तब करेगा, सबका अलग अलग काम बताया ना मैंने। हम्म। गार्लिक क्या करेगा, एक मात्रा में जाएगा जो कोलेस्ट्रॉल की मैन्युफैक्चरिंग को कम करेगा और मैसेज देगा ब्रेन को कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल को यूज करो। एप्पल क्या करेगा, बाइल जूस को टाइमली बॉडी से, जो जूस को है बॉडी से निकालता रहेगा बाइल जूस को, ताकि नया बैड कोलेस्ट्रॉल लीवर खींच सके। जिंजर वहां पे क्या करेगा, जिंजर इस प्रोसेस के दौरान जो नेचुरल ही कोलेस्ट्रॉल लीवर जो बनाता है उसको रोक देगा। ठीक है। लेमन क्या करेगा, लेमन जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो नसों में है जिससे खून का थक्का बन सकता है या हार्ट अटैक भी आ सकता है एक टाइम पे जाके, उसको, जो कोलेस्ट्रॉल की जो जमी हुई परत को है उसको छुड़वाने के लिए एज एन एसिड काम करेगा। शहद क्या करेगा, शहद उसको स्लिपरी स्पेस देगा, हमारी नसों को एक बढ़िया ऑयली ग्रीस देगा जिसकी वजह से वो छूटेगा। स्टेज बाय स्टेज इसका काम फिक्स है। मतलब कितना क्लियर है। अगर ये भी इतना बोलने के बाद भी मुझे लगता है अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं कि ये इतनी तरीके से बताया गया है। गार्लिक का काम फिर से रिपीट करूंगा मैं सबके लिए। गार्लिक का काम हम्म। कोलेस्ट्रॉल की लीवर में मैन्युफैक्चरिंग रोकने का काम है। ठीक है। बिल्कुल। एप्पल का काम जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उससे जो बाइल जूस बन रहा बाहर है जो डाइजेशन के लिए काम आता है उसको बाहर निकाल रहा है, बाहर ताकि निकल रहा लीवर है। वापस नया बैड कोलेस्ट्रॉल ले सके। काम हम्म। खत्म। जिंजर का काम ये है कि वो जो रेगुलर प्रोडक्शन जो नेचुरली बॉडी कर रही है कोलेस्ट्रॉल का वो ना कर कर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको यूज करने के लिए ये ब्लॉकिंग देता है। ऑक्सीडेशन, जो लेमन है, लेमन एक एसिड है। लेमन एसिड कैसे, मैं बताता हूँ। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक क्या एसिड। बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जाके कोलेस्ट्रॉल को छुड़वाने का काम करता है। ठीक है। छुड़वाने के टाइम पे छुड़वा तो दिया, अब वो निकलेगा कैसे ब्लड में, खून के थ्रू। हनी जो है वहां पर वेन्स के अंदर सिंपली, मतलब ऑयली स्पेस देता है, ग्लिसरी स्पेस देता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से वो छूट के ब्लड के अंदर घूमता है। घूम के वो लीवर तक पहुंचेगा। अब यहां से वापस कहानी घूम गई, ये लीवर के पास पहुंचेगा। गार्लिक इसको प्रोडक्शन प्रोसेस रोक के, करेगा। हाँ ब्लड प्रोडक्शन जो है वो रोक के जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको प्रोसेस करेगा। एप्पल निकालता रहेगा। जिंजर जो प्रोसेस है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाना है उसको मना करेगा। ये साइकिल है। अब देखो अब साइक्लिक वे में काम कर रहा है, साइक्लिक वे में, इसलिए मैंने इसको बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। ये एक हम्म। साइक्लिक वे में, और रेगुलर इस प्रोडक्ट का पहले दिन से ही असर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइक्लिक वे में काम करता है। सुबह ढक्कन लिया, शाम को ढक्कन लिया, दूसरे दिन से ही आपका प्रोसेस ये शुरू हो जाएगा।
ओह दूसरे शिट। दिन से। अभी अगले कुछ प्रोडक्ट में बोलते हैं कि 15 दिन में शुरू होगा, असर आने में 20 दिन में शुरू होगा। नर्वो रूट की हम बात करते हैं, गाइनो रूट की हम बात करते हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट की बात करते हैं, उनका एक टाइम लिमिट होता है, थोड़ा टाइम लगता है। डाइबो रूट को भी एडजस्ट होने में बॉडी के अंदर टाइम लगता है। चीजें ये आपकी बॉडी में दूसरे दिन से ही प्रोसेस को इतना स्मूथ कर देगा, इतनी बढ़िया तरीके से काम करेगा, मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। और सर इसके पर्सनली इसके पर्सनली मेरे को इसका पता नहीं क्यों टेस्ट बड़ा पसंद है, क्योंकि मेरे को गार्लिक नॉट बड़ा पसंद है। मैं अपने कुछ भी चीज होती है कुछ खाने पीने की, तो मैं बड़ा एक गार्लिक का तड़का, लहसुन का तड़का, लहसुन की चटनी, ठीक है, थोड़ा है फूड में एक टेस्ट है मेरा। गार्लिक ब्रेड हो गया, मैं पराठे बनाता हूँ तो हल्के हल्के गार्लिक उसमें डाल दे, गार्लिक नोट पसंद आता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप सभी लोगों से भी रिव्यू मांगूंगा कि आप लोगों का क्या कहना है टेस्ट में। अगर किसी को मैं गार्लिक कल ही जिंजर बताऊंगा सर पसंद आपको। नहीं है तो बात अलग है। बाकी तो, बाकी इसका सर टेस्ट इसमें अच्छा इसमें ये है। भी लिखा हुआ है इसकी पैकेजिंग के ऊपर में कि हम्म। रॉ, अनफिल्टर्ड, अनपॉस्चराइज्ड, स्किन हेल्थ, हर्ट की तो आपने बता दी बात कि कैसे ये उसको कंट्रोल होगा, स्किन हेल्थ, वेट लॉस एंड मैनेज डायबिटीज, ये भी लिखा हुआ है इस पे। वो उसके बाई प्रोडक्ट बेनिफिट्स है सर। बाई प्रोडक्ट मैंने आपको डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, हम्म। क्योंकि गार्लिक का अपने भी और बेनिफिट है, एप्पल के अपने भी और बेनिफिट है, जिंजर के अपने और भी बेनिफिट है, लेमन का अपना बेनिफिट है, वो भी और भी। बट एज फॉर कोलेस्ट्रॉल पर्सन, मतलब ये रामबाण है, ये तीर है जो आपका कोलेस्ट्रॉल साफ कर दे रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ आया है, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल फुल है, डॉक्टर बोल रहा है ध्यान रखो कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, मैं कह रहा हूं अगर कोलेस्ट्रॉल 600 500 650 भी टच हो रहा है, इसको लेना स्टार्ट करो, 10 दिन में वापस कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ आप। इस तरीके से काम करता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट का प्रोसेस आप समझिए कि प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। हम्म। दूसरे प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बाकी प्रोडक्ट की भी मैं जानकारी देता हूँ, उनका क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड है, कोई चीज कहाँ काम करती है, कोई कहाँ काम करती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फॉर्मुलेशन होता है, बॉडी में क्लीननेस होती है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर एक ये साइक्लिक प्रोसेस है, कि वो होता है ना घर के अंदर कोई चीज होती है अपन को जो क्लीन करनी होती है, पहले सूखा कपड़ा मारेंगे, उस पर डस्टिंग करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर गीला कपड़ा एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस इसके अंदर एकदम क्लीनिंग का एकदम अच्छे से फॉलो हो रहा है, ठीक है। आगे और भी हम इसमें बात करते हैं कि अदर बेनिफिट्स ये हमें क्या दे सकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो बैलेंस करता ही है, जैसे मैंने आपको बताया। लिपिड सपोर्ट करता है, लिपिड प्रोफाइल जो होती है वो सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में से ब्लड के अंदर क्लीन है, तो आपकी लिपिड प्रोफाइल अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, वो आपका सपोर्ट करेगा। हार्ट हेल्थ, भैया कोलेस्ट्रॉल नहीं है बॉडी के अंदर, बैड फैट नहीं है, आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। दूसरा, इसके अंदर जो गार्लिक जिंजर जो है एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट भी देता है, एप्पल जो है फाइब्रस सपोर्ट देता है, हार्ट हेल्दी रहता है, हेल्दी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे आप समझिए कि मैंने जो चीज समझाई है, आप समझिए व्हाट इज हेल्दी सर्कुलेशन। अगर मेरे बॉडी का प्रोसेस उस तरीके से चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए, तो एक हेल्दी सर्कुलेशन, जो साइकिलिंग मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही है हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन। बीपी के अंदर भी हेल्प करेगा। अगर आपका हाई बीपी लो बीपी रहता है, ठीक है, तो आपके ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, उसके अंदर भी हेल्प करेगा। और हार्ट में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। आगे हम इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5 इंग्रेडिएंट के साथ बना है, जैसे आपको बताया मैंने। पूरा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेंटेनिंग बैलेंसिंग लिपिड प्रोफाइल में हेल्प करता है, नेचुरल जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको भी इंक्रीज करता है। अगर किसी के चर्बी आ रही है पेट पे, जांघों पे, फैट इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अंदर ये फैट मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जो चर्बी जमी हुई है, फैट इंक्रीज है, उसको भी डिक्रीज करता है टाइम के साथ। अब यहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट की बात हो गई है,
ठीक है, इंडिविजुअल बेनिफिट। एप्पल हार्ट के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। गार्लिक ब्लड वेसल्स को मेंटेन करता है। जिंजर डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा हेल्प करता है। लेमन यहाँ पे लीवर के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया। हनी इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इस तरीके से हर इंग्रेडिएंट का अपना एक बेनिफिट और है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब इसमें थोड़ी जानकारी ये भी देंगे कि बॉटल को आप समझिए कि इंग्रेडिएंट इस तरीके से इसके अंदर मिक्सिंग करी हुई है कि शेक बॉटल को शेक करके जरूर यूज करना है। वैसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे सारे बॉटल को शेक करके जरूर यूज करना चाहिए। 30 ml आप इसको वार्म वाटर में यूज करिए और डेली आप इसको ट्वाइस कंज्यूम कीजिए। अमित जी, मैं बोलूंगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इसको। ये बड़ा सिंपल सा बहुत ही प्रोडक्ट है सर। बेसिक चीज है। बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, 5 चीजों से मिला के बनाया है। और मैंने जो प्रोसेस समझा है, अगर किसी को उसमें से कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यही इस प्रोडक्ट का मेन प्रोसेस है सर, नहीं, पूरी तरीके से। इससे सिंपल तो आप क्या समझाओगे सर चीज के बारे में, कि 5 प्रोडक्ट हैं और पांचों प्रोडक्ट का स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, देन अगेन है, साइकिल, और एक पूरा ये साइकिल चल रहा बिल्कुल स्टेप के हिसाब से ही काम करता है एक्चुअल में। है। अगर ये बॉडी अगर ट्रांसपेरेंट होती ना, तो मैं शायद विजुअली रिप्रेजेंट भी दे देता इसको कंज्यूम करने के बाद कि हाँ। ये प्रोसेस कैसे काम करता अब वो तो है। कल सुबह से मैं स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा कि कैसा है इसका टेस्ट, अपडेट करूंगा, सॉरी। जानना ये चाहता हूँ सर कि ये इसका फायदा जो है, जैसे प्रिवेंटिव में, एक तो सर एज, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है। और क्लियरली इस पे मेंशन है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है, तो फिर तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं होता। प्रोडक्ट पे मेंशन है हाँ। प्रॉपरली। एज फैक्टर, इसको टीन एज के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं तो बोलूंगा। और टीन एज वाली जो एज है उसके अंदर जो है आप 15 ml कंज्यूम करें, डोज कम रखें। 18 की जो एज है, 18 प्लस में ज्यादा बेटर रहता है। इसका कारण ये भी है कि टीन एज में क्या, इसमें क्या, गार्लिक और लहसुन जो है वो कहीं ना कहीं जो थर्मोजेनिक भी होता है, थोड़ा सा तासीर भी तेज होती है। तो बच्चों के लिए ये आप डोज कम रखें इसका। ओके। डोज कम रखना बहुत जरूरी है। एडल्ट के बाद तो 30 ml, 18 19 की एज के बाद तो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को आप इसको ले सकते हैं। टीन एज में 15 ml ही रखें। टीन एज में उन्हीं को प्रिस्क्राइब करें जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, तो ही दें। ठीक है। अगर ओके। नहीं हुए हैं तो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बच्चों में एक 15 16 18 साल तक में कोलेस्ट्रॉल के इशू वैसे भी नहीं आते, क्योंकि एक्टिविटी बहुत अच्छी होती बहुत है, ज्यादा फिजिकल। लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक होती है, बॉडी है। तो वहां पे इश्यूज वैसे भी नहीं आते हैं। आपके 18 19 20 वाली जो एज है ना, वो ज्यादा फास्ट फूड ईटिंग और ये सब करते करके एक्यूमुलेट होने लग जाता है कोलेस्ट्रॉल, और आ जाती है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, मैंने देखा है। कम केसेस हैं, 25 प्लस 30 प्लस ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की केसेस आने लग जाते हैं, बट मैंने तो 20 22 वाले बच्चों को भी देखा है, कई बार कोलेस्ट्रॉल बहुत इंक्रीज हो जाता है उनका। ठीक है। तो वहां पे हमें इसको ध्यान रखना है। बाकी इसके ऊपर प्रेग्नेंट लेडी और अपन जो तीन वो चीजें हमेशा अवॉइड करते हैं, आप जो बताते हैं उसमें अवॉइडेंस इसका रखें। बाकी इसका कोई भी ऐसा साइड स्पेसिफिक इफेक्ट साइड नहीं। इफेक्ट नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली कई लोगों को गार्लिक सूट नहीं होता है, कई लोगों को जिंजर यस, सूट नहीं एलर्जी। होता है। वो एलर्जन है। वो आप समझिए कि अगर किसी को गार्लिक खाने से ऐसे एकदम से स्किन इरिटेशन होती है, तो अवॉइड करिए, 1 2 बार लेके देख लीजिए, आपको सूट नहीं हो रहा तो प्रेफरेबली जिसको सूट हो रहा है उसको लेना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, जैसे गार्लिक और जिंजर और जो ये है ना, कई बार कई लोगों को स्किन वाइज थोड़ा सा शूट नहीं होता है। वो रेयर होता है, वो 1000 में कोई एक या दो बंदा ऐसा होता है जिसको पर्सनली वो चीज से इफेक्ट नहीं होता, बाकी कोई इशू नहीं है सर। राइट सर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, मैंने मिस कर दिया। आपने क्या पूछा था, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। आपने एक तो प्रिवेंटिव इसमें, हाँ, प्रिवेंटिव यस में यस इसका यस, यूज कितना बेहतर है? यस यस यस। अब यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रोसेस ये कैसे कर रहा है और क्लीन कर रहा है। प्रिवेंटिव की बात ही नहीं है। बात ये है कि बॉडी के अंदर रेगुलरली हम फैट खा रहे हैं, बॉडी हम्म। के अंदर रेगुलर कोलेस्ट्रॉल जाता है, कोलेस्ट्रॉल निकलता है। तो प्रिवेंटिव और पोस्ट प्रिवेंटिव जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ओके। ऐसा है कि अगर आप कंज्यूम करते हो, आपको नहीं भी है कोलेस्ट्रॉल, आप कंज्यूम करते हो, तो आपकी सबसे अच्छी चीज है कि जितना भी आपकी बॉडी में गुड बैड फैट जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल थोड़ा भी एक्यूमुलेट हो रहा है, 10% 15%, वो यूज होता रहेगा। बाहर आ जाएगा। वो आपकी बॉडी लीवर यूज करके बाहर निकालती रहेगी। मतलब लीवर को एक्स्ट्रा मेहनत करके अलग से गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करके उससे डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका जो ब्लड स्ट्रीम में थोड़ा फैट घूम रहा होगा, उसी से बना के काम हो जाएगा। तो मतलब आप समझिए कि लेने में नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है।
ये प्रोडक्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये कहावत नहीं है अपना कि वो पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, तो ये मुझे लगता है ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा है कि उसको हम मतलब कैसे इसका समेटें। कंप्लीट बेनिफिट है सर, हाँ। कंप्लीट बेनिफिट है, कंप्लीट बेनिफिट है। कंप्लीट प्रोसेस ऐसा है, किसी भी चीज में नुकसान नहीं करता है। डायबिटीज वालों को नुकसान नहीं करेगा, थायराइड है तो नुकसान नहीं करेगा, बीपी है तो नुकसान नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई डिजीज है नुकसान नहीं करेगा। स्किन इश्यूज प्रीफरेबली सब नोट कर ले, अगर किसी को पहले से थोड़े से स्किन इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खुजली, दाद, इस तरह की चीजें पहले से है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेशन बढ़ सकता है। बट यहाँ पे एक केस और है सर, एक हम्म। केस और है। जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है किसी के पसीने की वजह से, खाद दाद खुजली, थोड़ा सा फंगल फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें काम करेगा, क्योंकि गार्लिक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच और एंटी Yes. इंफ्लेमेटरी रहता है। ठीक है। बट किसी के स्किन इशू पुराना है, जो 10-15 साल हो गए, चर्म रोग है, गठाने हैं, गठियां हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा खुजली महसूस हो सकता है। नुकसान नहीं है। अगर आपको ज्यादा महसूस होता है डिसकंटिन्यू कर दीजिए, नहीं महसूस होता है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ओके। क्लियर है ये मैसेज। तो बाकी इसको। किसी भी डिजीज का आप नाम लेंगे ना, अगर अमित जी बोले कि इसमें लेना चाहिए, ऑल क्लियर, दिस प्रोडक्ट और इज कंप्लीट पैकेज ऑफ होम ग्रोन फूड। मतलब मैं बोलूंगा कि घर पे रेगुलर, अगर आप घर पे गार्लिक खाते हैं, अगर आप घर पे आप अदरक यूज करते हैं, लहसुन यूज करते हैं, हम्म, एप्पल यूज करते हैं, लेमन यूज करते हैं, और ये सब यूज करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आता है, तो ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए। देखिए सिंपल अब लोग एज दैट। अब लोग ना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लग गए। अभी देखिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं फिर चैट को बंद करता हूं। सर ने बड़ा क्लियर कट बोला कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी नहीं हैं और आपकी बॉडी का कोई मेजर, और आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं एक महिला के रूप में, ये और सबके आप, लिए, पता नहीं क्यों पूछते हैं सब मम्मी जी। हाँ, ये और सबके आपकी लिए बॉडी का सारे कोई प्रोडक्ट है। मेजर ऑर्गन कोलैप्स नहीं कर गया, तो सबको दो, चाहे पतला है चाहे मोटा है चाहे। और सर ने क्या कहा कि यंग लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो देना है, अदरवाइज उनको नहीं दे। सर की बातों को ध्यान से सुनिए, सर ने बड़ा क्लियर कट बोला कि टीन से आप 15 ml का डोज स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यंग लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो देना है, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत एक्टिव होती है। पर मेरी और आपकी उम्र में, मतलब कि अगर आप 25 के ऊपर हो और किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी बीमारी से परेशान हो, बीपी है, ब्लड शुगर है, स्किन की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, पैर टूटा हुआ है, पेट खराब रहता है, मोटे हो पतले हो, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, कुछ भी है, यू कैन टेक दिस कोलेस्ट्रॉल रूट। एम आई राइट सर? एक कंप्लीटली क्वेश्चन राइट सर सर, मेरा सर। कंप्लीट। हम्म। सर एक क्वेश्चन मेरा सर, जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना, उसमें टीजीएल, एसडीएल और एलडीएल के नाम से टर्म्स आते हैं, इनमें सर क्या डिफरेंशिएट क्लियर करेंगे सर, क्या प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। मैं कुछ रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा। जो एच डी एल है, एच डी एल और एल डी एल, जो दो चीज टर्म आती है, एक सेकंड में प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एल डी एल जो लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा है? यस। जी जी। LDL means bad cholesterol. Bad cholesterol means that the cholesterol which is accumulated and do not dissolve, मतलब जो गलता नहीं है, जो बहता नहीं है, और जो डिपॉजिट हो जाता है, मतलब एक जगह चिपक जाता है, उसकी गम लाइक प्रॉपर्टी होती है, गाढ़ी प्रॉपर्टी होती है, वो एलडीएल है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, ये एक अब साइंटिफिक टर्म है, तो मैं उसको बताऊंगा बैड कोलेस्ट्रॉल, डिपॉजिट फैट प्लाक इन आर्टरीज। फैट प्लाक इन आर्टरीज का मतलब ये है कि आपकी मांसपेशियों के अंदर जो वेन्स है, सॉरी मांसपेशियां नहीं, जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर ये जमा होता है, इसीलिए इसको बैड बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एलडीएल की जगह आ जाता है एच डी एल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो है जो घटिया की तरह बनता नहीं है, खुला रहता है, बहने वाली फॉर्म में रहता है,
आप समझिए बहने वाली मतलब कि थोड़ा गाढ़ा होता है पर दूध स्ट्रक्चर है, जैसे बह जाता है पानी की तरफ, बहता है। वो एक्यूमुलेट नहीं होता है बॉडी में किसी तरीके से। जो एक्यूमुलेट, जो चीज नहीं होती है बॉडी के अंदर, वो वो प्रोसेस हो जाती है। गुड कोलेस्ट्रॉल है। और जो एक्यूमुलेट हो जाती है, हमारी चीजों को जाम कर देती है बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, उसको हमारी बॉडी में जो ब्लॉक कर देती है, वो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा लोगों का, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? जी जी, वही बात पूछने वाला ट्राइग्लिसराइड भी था मैं। बढ़ जाता है ना? जी जी। ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ट्राइग्लिसराइड इज हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एलडीएल। बैड ओके। कोलेस्ट्रॉल का हाई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब काफी दिनों से जब शरीर में इकट्ठा होते होते ये प्रोसेस नहीं हुआ और वो हमारी आर्टरीज में ब्लॉक करता रहा, तब जो जहर बना है, वो दैट टीजी इज। है। दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ओके। करेक्ट। एलडीएल जमा होना शुरू हुआ, जमा होना शुरू हुआ, जमा होना शुरू हुआ, जमा होता गया, होता गया, होता गया। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, और टाइट होता गया, और वो ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है ना जब, तब डॉक्टर बिल्कुल बोल देता है, सतर्क कर देता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी बहुत हाई आ रहा है, ध्यान रखो। क्योंकि वो चीज छूटती नहीं है। ट्राइग्लिसराइड कम करना इज अपने आप में एक टास्क हो जाता है। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट आपको काम ओवरऑल करेगा? लाइफस्टाइल के साथ ध्यान रखना पड़ेगा जी। हमारा प्रोडक्ट काम करेगा? क्या कह रहे हो सर? हमारा प्रोडक्ट काम करेगा उस पे? हाँ हाँ, बिल्कुल काम करेगा। वही तो प्रोसेस है। हम्म। साइक्लिंग 100% काम करेगा इसके अंदर। इसका प्रोसेस ही इतना शानदार है ना, इसका वर्किंग। बात ये हो गई ना, यहाँ पे बात ये हो गई, ब्रेन लीवर को मैसेज भेज रहा है, मैं तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बनाने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ। वो परमिशन क्यों नहीं दे रहा हूँ? ये क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। गार्लिक के अंदर एक बायो कंपाउंड होता है, वो ब्लॉक कर देता है, वो लीवर के अंदर ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेज आ गया, ब्रेन ने मैसेज बोला, रेगुलर प्रोसेस का गेट बंद है भैया। आपको जो भी कोलेस्ट्रॉल बनाना है बॉडी के अंदर, जो भी एंजाइम्स बनाने के लिए जो भी फैट यूज करना है, आपकी नसों के अंदर, पेट के अंदर, जहां पे भी जमा हुआ है, भाई वहां से मंगवा ले और उससे बना। तो बॉडी मजबूर हो जाती है। मजबूरी में सारी चीजों को वो खींचता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, उसको कन्वर्ट करता है, बॉडी के एंजाइम में कन्वर्ट करता है, और डाइजेशन के थ्रू वो बॉडी से आउट हो जाता है। और वो आउट करने में हेल्प करता है एप्पल का जूस। जो एप्पल की प्योरी डली हुई, जूस भी नहीं बोलूंगा, प्योरी डली हुई। प्योरी का मतलब ये होता है कि छाना नहीं गया। इस हम्म। दौरान एप्पल को जब इस प्रोडक्ट के अंदर डाला गया तो उसको छाना नहीं गया, उसको मैश किया गया। मैश करके उसका प्योर प्योर फॉर्म उसका डाला गया। तो वो वहां पे बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड एनर्जी। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मेरे ख्याल से इतना मैं तो सिंपल प्रोडक्ट बोलूंगा कोई कि और। ये सेशन में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। अगले हम्म। वाले प्रोडक्ट में लेके एक दो प्रोडक्ट का कंबाइंड क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा समझने की जरूरत है, इसमें और कोई इतना बढ़िया क्वेश्चन की प्रोडक्ट मैं जरूरत है सजेस्ट ही नहीं करना सर, चाहिए। बड़ा ही क्लियर, हाँ, इतना बड़ा ही सिंपल क्लियर फंडा प्रोडक्ट है। समझाया आपने, पूरा जो जी। साइकिल समझा दिया ना, सबको क्लियर हो गया है। फिर भी किसी कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक मत पूछो कि उसको ये है, इसको ये है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आई डोंट थिंक किसी को क्वेश्चन है। कोई है? हाँ जितेंद्र बोलो। बोलो जितेंद्र। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सर, वो अच्छा गलती अच्छा। से अनम्यूट हो ओके। गया। तो आई थिंक प्रवीण सर, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एंड आई थिंक इतना सिंपल प्रोडक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता जो एक पूरी साइकिल में काम कर रहा है। और सवाल तो है नहीं, क्योंकि बिसाइड प्रेग्नेंट लेडी, फिर से बोल रहा हूं मैं, बिसाइड अ प्रेग्नेंट लेडी आप सबको दे सकते हैं। बच्चों को देना अवॉइड करना है अगर स्पेसिफिक उनको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू ना हो। क्यूरेटिव से मतलब कि किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया तब तो ये काम करेगा ही करेगा, लेकिन जिसको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं है, वो अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो ये समस्या कभी आएगी ही नहीं। और कितना भी पुराना कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, कितना भी पुराना बीमार हो व्यक्ति, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, अगर वो हमारा कोलेस्ट्रॉल रूट लेता है, तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, पहले दिन से ही सुबह और शाम 2 डोज लेते लेते बॉडी का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी रिकवर करना स्टार्ट कर जाएगी। ये मैं नटशेल में इसको ब्रीफ में कवर कर रहा हूं।
सर एक क्वेरी सर मेरी और पूछ सकता हूँ सर, क्या मैं? पूछो पूछो। सर जब किसी का ना ब्लड शुगर हाई होता है और हम टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ना सर कोलेस्ट्रॉल का लेवल में अनबैलेंस सर क्यों दिखाता? होता नहीं है वो अनबैलेंस, बट डेटा में अनबैलेंस आता सर उसमें। भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर मीटिंग से बाहर हो गए। अच्छा। नहीं, है तो सही मीटिंग में। वैसे एक बात बताऊं मैं, इसके ऊपर ना, अगर मैं दिखाऊं तुमको, क्योंकि देखो मैंने भी आज तक इसको नहीं मैं तो सर, मैं यूज कराया सर, बहुत अच्छा रिजल्ट, शानदार सर। बहुत हाँ। निकलता हमारे सर, जबरदस्त सर। अच्छा, तुम्हारे तो निकलता है, आप हमारे इधर। किसी को हार्ट अटैक की समस्या मतलब है, कार्डियो रूट और एक मिनट कोलेस्ट्रॉल रूट एक कीजिए, मिनट बहुत भूपेंद्र जी का। शानदार ओके रिजल्ट सर। ओके, सॉरी मेरी आ गई। ऑडियो आ रही है। हाँ, हाँ, आ रही। कुछ पता नहीं, कुछ डिस्टरबेंस हुआ है ऐप के अंदर। एक्चुअली मैंने जूम मीटिंग को थोड़ा और बेटर करने के लिए इसका एप्स इंस्टॉल करके प्रॉपर सेटअप किया था, बट किसी वजह से इसमें कुछ सर्टेन इश्यूज आ गए थे, दैट्स वाई पूरा मैं बाहर हो गया मीटिंग से। अभी ऑडियो विजिबल है मेरा, आई थिंक, है ना? हाँ, ठीक है। तो मैं मिस कर गया था, कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। वो उन्होंने ये पूछा कि जब जिन जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जब उनका ब्लड शुगर का रिपोर्ट लिया जाता है, तो उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है एरेटिक रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों होता है और इसमें कैसे हेल्प करेगा? क्या कह, ये प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ एरेटिक रहता है ऐसा? नहीं प्रोडक्ट सही सुनी, आदमी एचबीएनसी टेस्ट करवाते हैं, उसका ब्लड शुगर सिम्टम्स उसके होते हैं, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल सर, एसडीएल टीजीएल, ये अनबैलेंस दिखाता है, बहुत हाई कम। डॉक्टर बोलता ये है ये किस ये किस वक्त दिखाता है, हाई और कम आपने? जब हाँ ब्लड शुगर लेवल हमारा ज्यादा रहता है, ब्लड शुगर 300 400 दिखाता है, और जब दूसरे टेस्ट में हम लिपिड करवाते हैं तो ये ना ये कोलेस्ट्रॉल का जो डेटा होता है वो अनबैलेंस दिखाता है सर उसमें। डेफिनेटली ना, यहाँ पे बात ये है कि जब इंसुलिन स्पाइक होता है, जब मैंने आपको डायबिटर रूट के बारे में समझाया था कि किस तरीके से इंसुलिन स्पाइक होता है, तो इंसुलिन जो वहां पे स्पाइक होता है उसकी वजह से पूरी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपको मैंने समझाया था ना, हाईवे के ऊपर डिलीवरी बॉय की स्ट्राइक लग गई है, ये एग्जांपल दिया था मैंने। तो वो जी कैरियर ऑफ इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को जगह जगह पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा फैल जाता है। और जब वो फैल जाता है तो बाकी चीजें जो अब हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करते हैं आपको पता है ना, एलएफटी से लेकर आरएफटी से लेकर हर चीज ब्लड के थ्रू टेस्ट होती है। तो हर चीज ब्लड के थ्रू क्यों टेस्ट होती है? हर चीज ब्लड के थ्रू इसीलिए टेस्ट होती है क्योंकि वही वे है बॉडी के अंदर हर जगह हर चीज को पहुंचाने का, वेन्स के थ्रू। तो वहां पे इंसुलिन जब स्पाइक होता है, जब वहां पे इंसुलिन का कैरियर जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है, बाकी चीजें जो है ना वो बैलेंसिंग में हर तरीके से बॉडी में फैल नहीं पाती है। उस वजह से हमारा लिपिड प्रोफाइल पूरा डिस्टर्ब आता है। तभी कहते हैं ना कि जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं या किसी भी तरह की कोई चीज होती है तो वहां पे सबसे पहले पूछा जाता है आपको शुगर तो नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी चीजें प्रॉपर से काम नहीं कर पाती अगर आपका शुगर बहुत स्पाइक है। मैं कह रहा हूं अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, दो चीजें, एक तो बीपी और एक शुगर, दोनों चेक होती है। आप जब स्ट्रेचर पर चढ़ते हो, ऑपरेशन होने वाला हो, उस टाइम पे ये दोनों चीजें चेक होती है। जब दोनों चीजें बैलेंस होती है, बीपी और शुगर, तभी ऑपरेशन हो पाता है। तभी ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों चीजें अगर बैलेंस नहीं रहेगी तो बाकी बॉडी के बाकी के सारे सिस्टम भी अनबैलेंस चल रहे हैं जो ब्लड के अंदर चलने चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल डेफिनेटली, अगर किसी का स्पाइक हुआ हुआ है ब्लड शुगर, तो लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आएगी वहां पे। मतलब एक्चुअल होता नहीं, वो दिखाता बस सर। बेसिकली आनंद, ये ना फिर से वही एक स्पेसिफिक केस है इंडिविजुअल का। ये स्पेसिफिक राइट, केस है, सबके लिए नहीं मैं होता इसलिए है। बार बार हाँ। बोलता हूँ कि हमें प्रोडक्ट पे रहना है। ये एक नहीं सर, स्पेसिफिक ये केस। ये 4 5 जगह हुआ सर इस इशू की, एक्सप्रेस केस नहीं है, 4 5 जगह हो सर। और हम कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल रोड देना चालू कर दिए थे, बट उसका ज्यादा हम्म। इफेक्ट वो सर नॉर्मल ही था वो सर वो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल रूट देने के बाद ये स्पेसिफिकली नहीं नहीं इंक्रीज हुआ सर, है, ऐसा एक्चुअली कहना सर चाह वो रहे हैं? नहीं, इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव हो गया, ये बोल रहे हैं। उन्हें सर ये अच्छा, एक्चुअली सर ये क्या, उसको प्रोग्रेस इंप्रूव हो गया। उसको ब्लड अरे शुगर मुझे, था, तो हाँ हमने हाँ, क्योंकि ऐसा हो एचबीएनसी नहीं कराया। सकता, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस बताया ना, तो वो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं, प्रोसेस तो तब तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आनंद ने, कि जो डायबिटिक लोग हैं, अगर बहुत सीवियरली परेशान है, तो मुझे लगता है डायबा रूट के साथ में कोलेस्ट्रॉल रूट हमको ऐड कर देना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा बेटर बेनिफिट मिले। क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा कि एक टाइम पे अगर डाइबा ले रहे हैं तो उसी टाइम पे ये ना ले, थोड़ा गैप रखें, या तो सुबह ये कार्डियो शाम के का अच्छी साथ तो बात, जबरदस्त काम करता सर, कार्डियो ये और तो अच्छी कोलेस्ट्रॉल बात का बताई। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। गुड गुड। कार्डियो और वेरी कोलेस्ट्रॉल का नाइस। कॉम्बिनेशन अभी अभी जबरदस्त।
हाँ, अभी कार्डियो वाला जो बोला है ना, कार्डियो के साथ ज्यादा बेटर वर्क करता है बहुत डाइक्रासिल। शानदार रिजल्ट आया हमारे पास सर, हाँ, कार्डियो आनंद जी क्लस्टर के बिल्कुल रिजल्ट करेक्ट है, आपका जो बहुत शानदार। एक्सपीरियंस है ना वो बहुत शानदार है, क्योंकि कार्डियो क्या है, कार्डियो वाला जो है वो हार्ट हेल्थ फोकस्ड है, वेन्स फोकस्ड है, क्लियरेंस फोकस्ड है। हम्म। कैलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, मैंने वही समझा है, क्लीनिंग, ब्लॉक कर रहा है। सर्कुलेशन इंप्रूव। कार्डियो के साथ ज्यादा बेनिफिट है अपने कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट का, तो दूसरों सर के अगले साथ अगली कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग कार्डियो चलेगा। की कर दो सर। मैं तो कह रहा हूँ कर देते हैं, क्या होगा कि कार्डियो का करके उसके साथ मैं कोलेस्ट्रॉल वाले जो अपना प्रोडक्ट है समझ में आ कोलेस्ट्रॉल जाएगा। वो, इसको मैं एंगेज कर दूंगा साथ में। हम्म। और जब दोनों की कॉम्बिनेशन को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, लोगों को और क्लियरिटी आएगी कि कार्डियो के साथ कोलेस्ट्रॉल वाला प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और डन साथ सर। में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बहुत अच्छा रह जाएगा। मेरे ख्याल से आज के सेशन को खत्म करते हैं और अब अगले सेशन का वेट करते हैं, बिकॉज इट इज सच ए सिंपल एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बिल्कुल भी। बिल्कुल। कि इसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है। और बाकी जल्दी मिलते हैं सर आपसे। ओके 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 थैंक यू ओके। वेरी मच सर। थैंक यू। प्रवीण सर, मीटिंग को खत्म कर सकते हैं सर, अगर आपको सही लगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार सेशन रहा। और सर कल वो एक बार बता दीजिए, कल शाम को जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एक बार तो सबको कवर कर कल देंगे सर। 8 बजे रॉयल गोल्ड एंड एबव का मीटिंग होगा, अमित जी लेंगे उसको। तो सभी लोग 8 बजे, लिंक आपको कल मिल जाएगा आप लोग को, 8 PM। राइट सर। चलिए, ओके, ऑल द सर बेस्ट, गुड गुड नाइट। नाइट सर, थैंक यू सर।